अनारकली की गली शहर के कोलाहल से दूर एक प्राचीन हवेली थी। इसकी टूटी खिड़कियां और धूल भरी छतें रहस्य और भय की कहानियां छुपाए रखती थी। यहाँ रहने वाले कोई नहीं थे, बस शाम होते ही उल्लुओं का हुदहुदाहट और हवा का सिसकार सुनाई देता था। कम से कम ऐसा ही सभी सोचते थे। 12 साल की इंदिरा, जिसे इंदु कहा जाता था, एक जिज्ञासा से भरी लड़की थी। पढ़ना लिखना उसका शौक था, लेकिन गरीबी के कारण वह स्कूल नहीं जा पाती थी। एक रात चांदनी की रोशनी में उसने हवेली से निकलती हुई रोशनी देखी। उत्सुकता से वह उसके पास चली गई। हवेली के दरवाजे अचानक खुल गए, मानो उसे ही बुला रहे हों। अंदर एक भव्य कमरा था, जिसकी दीवारें जादुई चिन्हों से सजी थी। कमरे के बीचों बीच एक बूढ़ी महिला खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके लबों पर रहस्यमयी मुस्कान थी। तुम इंदु हो ना? महिला ने पूछा। उसकी आवाज हवा की खामोशी जैसी थी। इंदु चौंक गई। उसे इतना दूर से कोई कैसे जान सकता था? गले में गांठ पड़ने के बावजूद उसने सिर हिला दिया। महिला मुस्कुराई। मैं चंद्रिका हूँ, चुड़ैल स्कूल की हेडमिस्ट्रेस। तुम्हारे पास जादू सीखने की क्षमता है और हम तुम्हें पढ़ाना चाहते हैं। इंदु को यकीन नहीं हो रहा था। चुड़ैल स्कूल? क्या ऐसा सच में होता है? मगर चंद्रिका की आंखों में सच्चाई झलक रही थी। उसने पूछा, लेकिन क्यों मैं? क्योंकि तुम्हें दूसरों की मदद करने की इच्छा है और दिल में अच्छाई भरी है, चंद्रिका ने उत्तर दिया। हमारा स्कूल सिर्फ जादू नहीं सिखाता, बल्कि उसे सही मायने में इस्तेमाल करने का भी पाठ देता है। इंदु को सोचने का मौका नहीं मिला। एक गहरी आवाज गूंज उठी। चंद्रिका, तुम गलत कर रही हो। इंसानों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अंधेरे से एक लंबा दुबला आदमी निकला। उसकी आंखों में क्रोध था और उसके चेहरे पर गहरे निशान थे। यह मौर हमारा उप प्रधानाचार्य है, चंद्रिका ने समझाया। वह इंसानों से सहमत नहीं है, लेकिन मैं मानती हूं कि तुम में अच्छाई है। इंदु उनके बीच फंस गई थी। एक तरफ चंद्रिका थी, जिसकी आंखों में उम्मीद झलक रही थी, और दूसरी तरफ मौर, जिसका गुस्सा हवा में फैल रहा था। मुझे कुछ सोचने का वक्त दें, इंदु ने कहा। दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। चंद्रिका ने सिर हिलाया। ठीक है, पर ध्यान रखो, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आखिरकार वे एक प्राचीन कब्रिस्तान में पहुंचे, जहां नेक्रोमैनिकॉन छिपा था। उन्हें बड़ी संख्या में जैद के राक्षसों का सामना करना पड़ा, जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। एक भयंकर लड़ाई के बाद वे कब्रिस्तान के अंदर पहुंचे। नेक्रोमैनिकॉन एक वेदी पर रखा था, जो अंधेरे ऊर्जा से चमक रहा था। जैद वहां खड़ा था। उसकी आंखों में बुराई की चमक थी। तुम कभी मुझे रोक नहीं पाओगे, चुड़ैल रानी, जैद ने हंसते हुए कहा। नेक्रोमैनिकॉन मेरा होगा और मैं इस राज्य पर राज करूंगा। इंदु ने अपना जादू इकट्ठा किया। वह जानती थी कि जैद से सीधे लड़ना खतरनाक होगा। उसने लीला को भ्रम पैदा करने का आदेश दिया, जिससे जैद का ध्यान भटकाया जा सके। लीला ने हवा में झूठी छवियां बनाई, जिससे जैद भ्रमित हो गया। उसी समय राज ने उसकी ओर बिजली का एक बोल्ट फेंका, जिससे जैद को झटका लगा। इस मौके का फायदा उठाकर इंदु ने नेक्रोमैनिकॉन की ओर दौड़ लगाई। जैद उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत देर हो चुकी थी। इंदु ने ग्रंथ को छुआ और एक उज्ज्वल प्रकाश का विस्फोट हुआ। जब प्रकाश कम हुआ तो नेक्रोमैनिकॉन गायब हो गया था और जैद कमजोर और हताश खड़ा था। इंदु ने जैद की आंखों में देखा। उनमें दुष्टता के साथ साथ पछतावा भी झलक रहा था। वह जानती थी कि जैद अंधेरे से लुभा गया था, उसकी शक्ति की लालसा से भटक गया था। तुम हार गए हो जैद, इंदु ने शांत स्वर में कहा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम हमेशा के लिए अंधेरे में रहोगे। तुम्हारे पास अब भी अच्छे का रास्ता चुनने का मौका है। जैद चुप रहा। संघर्ष उसके चेहरे पर स्पष्ट दिख रहा था। आखिरकार उसने अपना सिर झुकाया और कहा, मैं नहीं जानता कि क्या करूं। अंधेरे ने मुझे शक्ति का वादा किया, लेकिन केवल मुझसे सब कुछ छीन लिया। इंदु ने मुस्कुराया। उसने उसे बताया कि कैसे उसने भी अंधेरे को देखा था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने उसे चुड़ैल अकादमी आने का मौका दिया, वह अपने अंदर के अच्छे को फिर से जगा सके। जैद विस्मित था, लेकिन
आशा की एक चिंगारी उसकी आंखों में चमकी। उसने इंदु का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसके बाद ज़ेड अकादमी में एक शिक्षक बन गया। उसने छात्रों को अंधेरे के खतरों के बारे में सिखाया और उन्हें अपने अंदर के प्रकाश का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया।